फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। आप लोगों की दुआ से, अल्लाह पाक के रहम करम से हम लोग ठीक हैं। और यहाँ पे आज मैं अपना नाश्ता बना रही हूँ और आज नाश्ते में भी मैं आज फिर से सत्तू ही ले रही हूँ। शाम को हमने वो लिक्विड वाला सत्तू बना करके शरबत टाइप का, शेक टाइप का दे दिया था और आज मुझे ना ये वाले सत्तू खाने के मन थे। मतलब सेम चीज़ ही पड़ेगा इसमें, बट नींबू भी पड़ेगा एंड नींबू आज था इसलिए पड़ेगा, मतलब मैं डाली हूँ, वरना मैं स्किप भी कर देती। लेकिन मैं ना ऐसे गूंद करके थोड़ा, जो ऐसे भी मिलता है यहाँ मार्केट में लोग खाते हैं, तो मुझे ऐसे खाने का मन था, तो मैंने आज अपने लिए ऐसे ही बनाया और मैं इसे धीरे धीरे आराम से बैठ के खाई और ये मुझे बहुत मज़े की लग रही थी फ्रेंड्स। तो अपना नाश्ता फिनिश करने के बाद फ्रेंड्स मैं आ गई थी किचन में और आज हमें सब्ज़ी बनानी थी, ये वाली बरबट्टी की सब्ज़ी। और ये वाली सब्ज़ी सैम को भी बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरी तो ऑल टाइम फेवरेट सब्ज़ी है ये। मतलब सब्ज़ी में मुझे बैगन के बाद ये सब्ज़ी सबसे ज़्यादा पसंद है और आलू, ये तीन। बाकी तो सारी सब्ज़ियाँ भी तो मैं खा लेती हूँ, लेकिन ये सब्ज़ी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो चलिए क्विक सी आप लोगों को मैं इसकी रेसिपी शेयर कर दूंगी। और आज खाना पता है फ्रेंड्स बहुत लेट से बन रहा है। आज खाना बनाने में ना मतलब 2:30 बज गया था, क्योंकि नल किचन का ख़राब हो गया था, तो कोई भी काम जिसकी वजह से नहीं हो रहा था, तो फिर मैं वेट कर रही थी। और किचन में देखें आप, उसको मैं कट कर रही थी, लेकिन इतनी तेज़ वाली गर्मी लगी ना, तो फिर मैं रूम में पंखे में आकर के बैठ गई सब्ज़ी कट करने के लिए। हाँ, तो मैं वही बता रही थी। तो 2:30 बजे के करीब के बाद जो है ना, वो आकर के जो है ना नल ठीक करके गया है। तो उसके मतलब गया है, मतलब वही चांदनी है ना, उसी के यहाँ जो है ना ये सब चीज़ का उनके हस्बैंड का काम है, प्लम्बरिंग का। तो वो उनको ही फ़ोन करने से चांदनी को, तो उसने अपने इसको लेबर को भेज दिया था, तो उसने आकर के ठीक कर दिया। उसके बाद मैं सोची कि अब जल्दी से खाना बना लूँ, क्योंकि आप लोगों को पता ही है 3 बजे से फिर हम लोगों के पास बहुत ज़्यादा बिजी टाइम हो जाता है, 3:30 से सॉरी। तो इसलिए हमने सब्ज़ी वगैरह कट कर लिया। और अभी तो किचन में आप धूप तो देख ही रहे हैं, धूप का क्या हाल है। फिर भी क्या करूँ, पेट ऐसी चीज़ है, भूख ऐसी चीज़ है। सच्ची में बताऊँ, मुझे जितना भी धूप और गर्मी लग रही थी ना, अगर शैम नहीं होते ना, तो पता मैं किसी ज़िंदगी में अभी किचन में आकर खाना ना बनाती। मैं कुछ भी ऐसी थोड़ा बहुत खा के ऐसे भी मैं रह जाती। लेकिन ये था कि शैम को भूख लग रही थी, तो हमने एक तरफ दाल भी बना लिया था, चावल भी बना लिया था, और इस तरफ जो है ना मैं सब्ज़ी अब चढ़ा रही हूँ कुकर में। तो सबसे पहले मैंने कुकर ले लिया, गैस ऑन कर लिया। जी हाँ, खाना बनाने से पहले सोचते होंगे क्या बोल रही हूँ ना, गैस तो ऑन करना ही पड़ेगा, तो जस्ट ऐसे ही बोल रही हूँ। तो सबसे पहले कुकर में मैं ऑयल ले रही हूँ। ऑयल बस आप अपने अकॉर्डिंग रखें, मैं तो बोलूँगी ऑयल थोड़ा कम ही खाएँ अपने खाने में, तो अच्छा रहता है। 5 फोड़न आप लोग जानते हैं ना फ्रेंड्स, जो उसमें सारी चीज़ें सौंफ वगैरह, अजवाइन वगैरह, कलौंजी वगैरह सारी मिक्स रहते हैं, मेथी वगैरह, वो वाले 5 फोड़न इसकी सब्ज़ी में जो आप फोड़न डालेंगे ना, छौंक लगाएंगे ना, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है ये वाली सब्ज़ी। इसकी खुशबू इतनी अच्छी फैलेगी कि मैं क्या ही बताऊँ। तो हमने जब फोड़न डाल दिया था ऑयल में, वो अच्छे से चटक गया फ्रेंड्स। तो हमने बनाया था यहाँ अदरक, लहसुन, थोड़ा सा सरसों और थोड़ा सा प्याज और एक टमाटर, इसका पेस्ट हमने बना लिया था फ्रेंड्स। इसमें ही हमने रेड चिली पाउडर और हल्दी पाउडर ये सब हमने ऐड कर लिया था। अलग एक्स्ट्रा मैं कुछ भी नहीं करूँगी। और जीरा, गोल मिर्च का पाउडर सब मैंने एक साथ ही ऐड करके बना दिया था पेस्ट। और कुकर आप लोग को पता ही है, इसका भी रीज़न यही था कि यही कुकर का चक्कर है, क्योंकि मेरा कुकर गैस से पलट जाता है और मैं कई बार जलने से बच गई हूँ। मतलब मेरे बॉडी पे गर्म चीज़ें गिरने से मैं बची हूँ, अल्लाह ने बचाया है। तो अब मैं कोशिश करती हूँ, क्योंकि ये कुकर में खाना बड़े ही सावधानी से मैं बनाती हूँ, डर तो फिर भी लगता है। तो आप देखिए, जब तक इसमें कुछ भी वज़न की चीज़ नहीं जाएगी, तब तक मैं कंटिन्यू इसका हैंडल को पकड़ के रखती हूँ। अब जैसे कि मैं इसमें अब सब्ज़ी डाल रही हूँ, तो फिर जो है ना इसको मैं ये कर दूँगी। तो हाँ, तो फिर मसाला हमने डाला फ्रेंड्स। मसाला हमारा अच्छे से जब भून गया, उससे अच्छी सी खुशबू आ गई, सारे मसाले का कच्चापन जब ख़त्म हो जाए, तब उसमें आप सब्ज़ी डाल दें। और इस सब्ज़ी को ना थोड़ा सा आपको भूनना पड़ेगा अच्छे से। तो इसकी जो है ना बरबट्टी का जो एक हरा हरा सा टेस्ट जो होता है, कड़वा सा, मतलब हल्का सा, वो निकल जाता है उससे। और ये सब्ज़ी सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। तो उस तरफ हमारी सब्जी कुकर में भून रही थी फ्रेंड्स। इस तरफ हमने ना 2 टमाटर कट कर लिए थे मीडियम साइज़ के, क्योंकि एक मीडियम साइज़ के हमने ना पेस्ट में डाला था और 2 मीडियम साइज़ के मैं अलग से डालूंगी। पेस्ट में डालने का ये रीज़न है फ्रेंड्स कि वैसे कम मसाले, जो मसाले कम जाते हैं, लेकिन उसमें पेस्ट अगर आप इसका टमाटर का बना देंगे ना, तो उससे बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है सब्ज़ी में, और सब्ज़ी मसालेदार भी लगती है। तो यही रीज़न रहता है कि मैं ज़्यादातर है ना, आप देखते ही हैं कि इसका पेस्ट बना करके डाल देती हूँ टमाटर का। और खाना बनाते बनाते फ्रेंड्स 3 बज गए थे और शाम हो गए थे, भूख से परेशान, 3+ हो चुके थे एक्चुअली। तो फिर पता है, सब्ज़ी एकदम गरम गरम ही थी कुकर में, और मैंने खाना निकाल लिया था। और कल की भिंडी की भाजी भी बची हुई थी, हमने फ्रीज़ में डाल दिया था, तो उसके साथ हमने अपना लंच निकाल लिया। शाम भी कर रहे हैं, मैं भी कर रही हूँ, और आप लोग देख ही रहे हैं, बच्चे भी आ गए।
तो खैर लंच करते करते ना शाम तो अपना चले जाएंगे पढ़ाने के लिए फ्रेंड्स, और लास्ट तक मैं बची रह जाऊंगी क्योंकि मुझे तो आपको पता ही आराम से खाना है। और आप लोग भी मेरी थाली देख करके समझ सकते हैं फ्रेंड्स कि इतना खाने के बाद किसी को भी भूख नहीं लग सकता है। बट आप देख रहे हैं ना कि मैंने क्या किया, मैंने ना राइस थोड़े से लिए, दाल खूब सारा ले लिया, सैलेड खूब सारा ले लिया, सब्जी खूब सारा ले लिया। तो इससे क्या होगा कि आपका पेट एकदम फुल हो जाएगा, आपको बिल्कुल भूखा फील नहीं होगा और आपका वेट लॉस भी होगा क्योंकि राइस वगैरह की क्वांटिटी आपकी कम हो जाती है। और खाना खाने के थोड़ी देर के बाद जब मैं फ्री हुई फ्रेंड्स, इतनी ज़ोर से आंधी आ गई। हाँ 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 और अब 5 बज रहे फ्रेंड्स, ग्रीन टी पीने में मुझे लेट हो गया है क्योंकि उस टाइम से बहुत तेज़ वाली आंधी थी। बच्चे घर में इतना शोर गुल कर रहे थे तो बच्चों को शांत करने में मैं और शैम लगे हुए थे। थोड़ा बच्चों के साथ फन किया गया कि ताकि वो लोग जो आंधी की वजह से बच्चों को नहीं जाने दी। उस टाइम जब आंधी थोड़ी सी रुकी है तब मैंने उस क्लास के बच्चों को हम लोगों ने छुट्टी किया क्योंकि आंधी वगैरह के टाइम में बाहर निकलना सेफ़ नहीं होता है ना, इसलिए। तो अभी हो गया मुझे खाने के 1 घंटे बाद ही, मतलब लंच के 1 घंटे बाद ही लेना था ग्रीन टी, लेकिन हो गया थोड़ा लेट। तो मैं जल्दी से अपना पहले ग्रीन टी ले लेती हूँ, फिर पीऊँगी आराम से बैठ के। पिएंगे आप? नहीं, ये मौसम जो है एकदम ठंडा ठंडा मौसम हो गया। ये चाय पकौड़ी खाने वाला मौसम है, बट चाय पकौड़ी नहीं, फिलहाल तो कभी ग्रीन टी ही पी रही हूँ। बहुत ज़्यादा गर्मी है फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा एकदम लगता है जैसे कुछ नीम वगैरह मुँह में पड़ गया ऐसा। आपके लिए चाय वगैरह बना दो, कुछ भी नाश्ता भी नहीं कुछ करेंगे आप? चूरा और बादाम फ्राई कर दो। My favorite, चूरा एंड बादाम। ये सब क्या है? कभी इधर कभी उधर। आपके आने से आपकी ये पहचान है। इधर उधर टॉवल पड़ा हुआ। हाँ, अब आप नहीं थे तो ऐसे नहीं था। हमने अभी जस्ट थोड़ी देर हुआ ग्रीन टी पी है। ग्रीन टी पीने के बाद मतलब वही जो पिया उसका शाम को नाश्ता दे दिया और थोड़ी देर के बाद मैं अपना डिनर करूँगी, जो कि वही दिन वाली सब्ज़ी है और सिर्फ 1 रोटी बनाऊँगी, उसके साथ मैं अपना डिनर कंप्लीट कर लूँगी। और मैं कैसी पगली बनी हुई हूँ उसको आप लोग इग्नोर करें। अच्छा, मुझे ये कमेंट भी बहुत आते हैं कि पानी आप कितना पीती हैं। पिछले ब्लॉग में भी आया तो डियर पानी मैं 3 लीटर कोशिश करती हूँ, उससे ज़्यादा भी मेरा हो जाता है। अभी तो ऐसे भी गर्मी बहुत ज़्यादा है तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीती हूँ। मुझे पानी पीने की इतनी आदत लग चुकी है कि मुझे खुद थोड़ी देर पे इतनी मतलब प्यास लगती है ना, मैं क्या ही बताऊँ। तो मैं माशाल्लाह से पानी अच्छा खासा पी लेती हूँ। और आप लोग जो भी वेट लॉस कर रहे हैं, पानी पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अच्छे से पानी नहीं पिएंगे तो आपका वेट लॉस भी सही से नहीं होगा। दूसरी चीज़, आपकी स्किन वगैरह भी ड्राई होगी, स्किन से भी ग्लो ख़त्म होगा। तो पानी ज़रूर पिया करें और अच्छे से पिया करें। उसके बाद चांदनी कॉल की मार्केट आना था तो मुझे भी दुपट्टा लेना था, तो मैं आ गई थी और यहाँ दुपट्टा देख रही थी। तो फाइनली मुझे दुपट्टा मेरे कलर का मिल गया। हालांकि उतना मैच नहीं किया, तो लेस से पूरा मैच नहीं कर रहा था। मैं इसमें ना लेस लगाऊंगी फ्रेंड्स। तो मुझे लगा कि ऐसा कई दुकान में गई थी तो परेशान होकर के सब ने कहा कि एकदम सेम टू सेम नहीं हो पाएगा, तो फिर हार करके हमने ले लिया। और उसके बाद अभी ये दूसरी जगह भी हमने ट्राई किया था लेकिन यहाँ भी नहीं मिला। तो फिर लास्ट में वही जो आपने देखा, मैंने फर्स्ट टाइम देखा था, वो ही जा करके मैं रिटर्न में ले ली थी। यहाँ पे चांदनी को कुछ वो अपना गरारा सिलवा रही है टेलर के पास दे करके, तो उसको ना उसमें डालने के लिए कुछ लेस चाहिए थे तो वो लेस ले रही थी। उसके बाद हम लोग आ गए थे ग्रोसरी शॉप पे। वहाँ से उसने राइस वगैरह लिया क्योंकि उसके बेटे का है बर्थडे और उसने केक का ऑर्डर भी दिया है। हम लोग आ गए थे मियो मोर में, केक का ऑर्डर हमने दिया जो कि कल मिल जाएगा। तो कल है उसके बेटे यानी दानिश का बर्थडे, जो हमारे यहाँ ही बच्चा पढ़ता है। कभी कभी आप लोग ब्लॉग में देखते भी होंगे, छोटा सा बच्चा है तो उसी का बर्थडे है। तो इसीलिए हम लोगों को दावत भी मिली हुई है। और अब वहाँ से आने के बाद फ्रेंड्स, आज तो मुझे डिनर करने में फिर से लेट हो गया। आप लोग सोचते हो कि मैं खुद नहीं सही से रूटीन फॉलो कर पाती हूँ तो क्या करूँ, कुछ चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है। अब उस टाइम मुझे भूख नहीं थी और मैं ज़बरदस्ती खाना नहीं खाती हूँ। और घर में रहती तो ठीक, थोड़ी देर के बाद लगती तो खा ही लेती, जैसे मैं मार्केट जाने के बाद लगी। और आप लोग देख ही रहे हैं मेरे घर में जो भी बना है, जो दिन में बना वही बचा हुआ है, तो मैंने वही लिया, कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया, सिर्फ रोटी बना लिया। तो आप लोग भी अपनी मतलब वेट लॉस थाली ऐसे ही कर सकते हैं।
जो भी सब्ज़ी वगैरह आपके घर में सारे लोगों के लिए बनती होगी वही आप लें, और रोटी जो है ना एक ही लें। अगर आपको एक खाने के बाद 32 टाइम च्यू करके खाने के बाद और भूख लगे तब आप दूसरी रोटी लें, वरना एक ही रोटी में अगर आपका भूख ख़त्म हो जाता है तो और एक्स्ट्रा ना लें, उसी में आप खा करके उठ जाएं। तो खाना तो हमारा हो गया फ्रेंड्स, और अब मैं खाना खाए हो गया थोड़ा टाइम, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि पहले आप लोगों से बातें कर लूँ, फिर मैं ग्रीन टी पीऊँगी 1 घंटा जब हो जाएगा खाना खाए हुए। मेरा हेयर कैसे हो रहा है, तो वही ग्रीन टी पीना है, और आप लोग भी ऐसा ही करें, वेट लॉस पे है। अच्छा, मुझे एक कमेंट आया था, उन्होंने पूछा था कि नगमा एक चीज़ बताएं कि ग्रीन टी पीने से जो है ना कितने दिन में कितना वेट लॉस होगा। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ग्रीन टी पिए तो मैं श्योर आपको बता दूं कि इतना वेट लॉस होगा। होता क्या है ना कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर हम खूब सारा जंक फूड खा रहे हैं, ऑयली फूड खा रहे हैं, खूब मतलब ओवर ईटिंग कर रहे हैं, और ऊपर से उसके बाद जाकर के ग्रीन टी पी ले रहे हैं और हम सोचेंगे कि हमारा वेट लॉस हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है। जब हम अपनी हेल्दी डाइट करेंगे, अपनी रूटीन को अच्छे से फॉलो करेंगे, 2 टाइम च्यू करके खाएंगे खाने को, तब जाकर के फिर हम ग्रीन टी लेंगे तो हमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर ये सब करके आप ग्रीन टी लेंगे तो सच में बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है। अच्छा, ये भी कमेंट आ रहा था मुझे कि आप बताएं कि सॉल्ट फ्री डे जो है वो 1 दिन बीच करके कर सकते हैं। तो डियर ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि सॉल्ट फ्री डे में सॉल्ट हम बिल्कुल नहीं लेते हैं, तो जिसकी वजह से जिनको प्रेशर लो की प्रॉब्लम है उनका प्रेशर लो होने का चांस रहता है। हफ्ते में 1 ही दिन करें ना आप, बहुत ज़्यादा है। हफ्ते में 1 दिन जो है ना सॉल्ट फ्री डे करें, बाकी दिन जो है ना आप 32 टाइम च्यू करके पोर्शन कंट्रोल करके खाना खाएं। अगर आपके पास टाइम है, टाइम मिलता हो तो आप ½ घंटे की 1 घंटे की वॉक कर लें, उससे भी थोड़ा और टाइम मिलता हो तो आप एक्सरसाइज वगैरह कर लें। इन सब चीज़ों से ही ना आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बहुत अच्छे से आपका वेट लॉस हो जाएगा। तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, एक कमेंट और आया था, जयवा ईमानदार ऐसे कुछ करके आईडी का नाम था, उन्होंने नाम लेने के लिए अपना रिक्वेस्ट किया था, तो डियर हमने अपना नाम ले लिया। उन्होंने कहा था कि डी क्या प्रेगनेंसी में 32 बार कर सकते हैं, वेट लॉस होगा। तो डियर सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि प्रेगनेंसी में वेट लॉस को लेकर क्यों परेशान है आप। इंजॉय करें अपने प्रेगनेंसी को और खुद हेल्दी फूड खाएं, ताकि जो आपके बच्चे हैं उनको भी हेल्दी सारी चीज़ें मिले, और अपना और अपने होने वाले बच्चों का ख्याल रखें। और आप अपनी जो डाइट है ना वो हेल्दी डाइट लें, मतलब जो हेल्दी फूड है जो आपको चाहिए, आपके बच्चों को भी चाहिए इस दौरान, वो सारी चीज़ें लें। और अभी ना वेट लॉस वगैरह का कुछ भी इतना मत सोचे, बस अपनी प्रेगनेंसी को अच्छे से इंजॉय करें। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग का एंड करूँगी। आज की सारी रूटीन हमने आपसे शेयर कर दी है, और आज का हमारा वेट लॉस रूटीन आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमें ढेर सारा प्यार दें, अपनी दुआओं में याद रखें। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।